भगवान की जय। हे माता आदि सकते जग कर माता, आसन लाए माता भगत तुम्हारा, आई के आसन लावा जग मैया। हे अपने भगत के हृदय माता, हे आसन लाई आदि सकती माँ। बोला धर्म कारवाणी मैया, जय रे बाणी से माता हमारी। कोटि निपाप कटैया मैया, अंत समय माता तुम्हारे चरण माँ। वास करे जीव जगत माँ, तोरी कृपा से आसन लाए। तुम ही न्याय के कृपा करामा, बतिया धर्म की बताया मैया। बोलो आदिशक्ति माता की। तो सत्संग जो है भगवान राम के पुरखों का हो रहा है। तो भगवान राम के समान मनुष्य बहुत समय के बाद जन्म लेता है, जब पूर्वज अच्छे अच्छे कर्म और धर्म करते हैं तब। अकेले से कुछ नहीं होता है। अकेले तपस्या करने से अकेले जीव को शांति और भगवान की शरण मिल जाती है, लेकिन जहाँ पूर्वजों की तपस्या होती है वहाँ अमर लोक बनता है। अमर लोक बनता है, धर्म लोक बनता है, स्वर्ग लोक बनता है। ये स्थान बनाए जाते हैं जो पूर्वजों के द्वारा भक्ति अमर होती है। तो आज चर्चा सुना रहे हैं चित्रकूट में कामतानाथ जी भगवान राम को उनके पुरखों की चर्चा सुना रहे हैं। उनके पुरखों की चर्चा सुना रहे हैं। तो चर्चा में कहाँ तक सुनाए हैं? आज कामतानाथ जी बहुत बड़ी चर्चा सुना दिया। कहाँ से सुनाया, क्या किया, यही सब बातें हमारे आपसे। आज राहुल की कथा हो रही थी, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के। तो चर्चा में क्या है कि जब राजा हरिश्चंद्र काशी में जाके दिखे, उनकी परीक्षा हुई। सब विध परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े भगत निकले, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और न्याय और सत्य के ऊपर अपने पुत्र को भी नहीं देखा। उस समय परीक्षा में पास होकर अपने प्राणों को त्याग करके अमर लोक चले गए। तो चर्चा थोड़ी ही बोली जाती है, लेकिन उसको समझना चाहिए।
जानना चाहिए। तो हम आप सोचें और समझें कि जब हम भगवान की तपस्या करते हैं, तपस्या में परीक्षा होती है, परीक्षा में कठिन परीक्षा होती है, जिसको मानव सहन नहीं कर पाता है, लेकिन जो परीक्षा लेता है वही पास भी कर देता है। तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा काशी में हुई। काशी में होने के बाद राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा में पास कर दिया और यहाँ से प्राण उनका निकल गया। अमरलोक में सबसे बड़े राजा हो गए। तो अब उनका पुत्र बचता है अकेला, मतलब एक ही पुत्र था। अब काशी में वो अकेला बचा, उसका कोई साथी तो नहीं है आगे, लेकिन साथी है। साथी कौन है? जो परीक्षा लिया, जो धर्म का गुरु है, भोले बाबा। भोले बाबा धर्म के गुरु हैं। इनके नाम से हम आप धर्म पर चलते हैं, धर्म पर हमेशा चला करते हैं। तो वहीं पर ये आगे पीछे साथ नहीं छोड़ते हैं कभी भी। तो परीक्षा लेकर जब पिता को अमरलोक भेज दिया, तब पुत्र के साथ भोले बाबा हो जाते हैं। इतना जानो कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो निसहाय हमारा परिवार हो जाएगा, परिवार में कोई नहीं रहेगा। हेलो, कहीं देखा तो है कैसे लाभ। तो जिसके नाम पर हम आप तपस्या करते हैं, जिनको मानते हैं, जिनको जो हमको आपको अनेकों प्रकार के भक्ति में दुख देता है, वही जीवन के पीढ़ियों को पार करता है। तो इसलिए भगवान का भगत जो है चिंता में जरूर रहता है कि हमारा परिवार खराब हो जाएगा, आगे कौन देखेगा। लेकिन उसको देखने वाले भोले बाबा हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र को देखा है कि पिता के चले जाने पर उनको उनके पुत्र की सोच होती है कि इनका जीवन कैसे बीतेगा, इनका जीवन कैसे बीतेगा। तो हे भक्तों, जो कठिनाई भक्ति में आती है उसको सोच न करो। और भक्ति में तो परीक्षा में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और तमाम प्रकार के बिना किए हुए अभ्यस भी लगा करता है। काम कर्म खराब न करो, लेकिन अभ्यस पहले खड़ा रहता है लगाने के लिए। तो ये सब जो बातें हैं, लगने दो जितना लगना है। अभ्यस भगवान किसी प्रकार से लगाते हैं, तो लेकिन एक दिन वो किसी न किसी कर्म से सब अभ्यस मिट जाएगा, अभ्यस मिट जाएगा। भोले बाबा माता पिता को भी पार करते हैं, हमको आपको भी पार करते हैं, बेटी बेटा को भी पार करते हैं और आगे पीढ़ियों को चलाते रहते हैं। इतना काम भगवान भोले बाबा को करना पड़ता है, लेकिन नाम हम अकेले लेते हैं। इसीलिए भोले बाबा दया के सागर कहा जाते हैं। दया के सागर हैं, और जिस पर दया करते हैं कई पीढ़ियों तक दया करते हैं, एक पीढ़ी पर दया करके छोड़ नहीं देते हैं।
इसलिए भरोसा रखो तो उनको रखो। राजा हरिश्चंद्र ने सब भरोसा रखा था भगवान पर, गुरु पर, लेकिन आज वो चले गए, अकेला पुत्र रह गया। लेकिन उसको पार करने के लिए भोले बाबा क्या करते हैं? हारे सुना आज कथायो पुरानो। तो इस मृतलोक में यहीं तक कथा कही गई है, इसके आगे कथा नहीं कही गई है। तो अब आगे की कथा सुनो। तो बड़े बड़े भगत होते हैं जो बहुत आगे पहुंच जाते हैं, जहां से भगवान चलते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अब आगे कथा बोली जा रही है कि राहुल कैसे कर्म किए, कैसे क्या किए। हारे पाड़े अकेला काशी नगरिया, हरे 9 साल के बारी उमरिया रही भगतों के सुना राम यही जागमा हो। हरे 9 साल के बारी उमरिया रही सुना भगत यही जागमा हो। हरे अकेले घूमन लागे जब माता पिता चले गए अमर लोक का। हरे रहिया न मिले उन्हें काशी नगरिया माँ, भरमा तराहे न भगत हमारे। तो उनको काशी नगरी में कोई राह नहीं मिलती है। ध्यान रखना, आप भी कहीं चले जाएं और 9-10 साल के बच्चे हो तो आपको क्या राह मिलेगी? आपका परिवार वहां साथ छोड़ देगा। हारे घूमन लागे काशी नगरिया माँ, आज सुनो अब भगत मोरे। अरे भोले बाबा धरे बूढ़ा पान रूप काशी नगरी माँ। अरे भोले बाबा बूढ़ा पान रूप धरे हैं काशी नगरी माँ। अरे लई के चले हैं जो ध्यान गारिया माँ। लई के चले हैं जो ध्यान गारिया का। आज शिव भोला दानी काशी नगरी से। आज शिव भोला दानी काशी नगरी से। अरे पहुँची गए जब आज अयोध्या में। पहुँची गए जब आज अयोध्या में। सुनी पाए आज सारी महला हो। सुनी पाए आज सारी हो महालिया माँ। ऐसे नयाज देखें अयोध्या माँ। अरे माता पिता चले गए उनके हो। माता पिता चले गए उनके हो। राहुल रही गए रामा अकेले अयोध्या में। भोजना की चिन्ता लागी गई अब
गुरु भोले बाबा का आज सुना हो। राजा महालिया माया बताओ भगे तो, राज महालिया माया बताओ भगे तो। भोले बाबा बानी के आज बुढ़ौए, अब भोजन बनावे लागे आज अयोध्या नगरिया में। जैसे भगे तो सब कोई तुम मुसीबत, सहते हो पुत्र के लिए जागमा हो। ठंडी गर्मी सब दिन सेवा करा, वैसे न भोले बाबा भगत अपने की सेवा करते हैं दिन और राति हो। अब सेवा करें भोजन बनावे हो, दोनों जाने भोजन कर जागमा हो। आज सुना हो कथा यो पुराना, भोले बाबा आज बरहो प्रकारा। भोजन न करें आज सुनाए ही जागमा, की तो खिचड़ी आई खाए भगतो हो। की तो भौरी हो लगाए भोजना हो, आज कराई यही मृत लोक मां। तो साधु महात्मा देखो तो भौरी बना के खाते रहते हैं, तो भोले बाबा का आहार है। कि तो भौरी खाई है, कि तो खिचड़ी खाई है, बरह प्रकार नहीं खाते। हरे बरह प्रकार खाए राजा महाराजा हो, बरह प्रकार खाए राजा महाराजा हो। जेका भगवान कहाँ यही जागमा, गुरु तो सादा भोजन वाले काई के, आपन जीवन बीतावे यही जागमा, आपन जीवन बीतावे यही जागमा। राहुल राजा रहे अब देखा, भोले न बाबा गुरु अब भगे तो। राजा महाराजा का भौरी अब खिचड़ी, नहीं निकला गई आज सुना हो। संसार में जो जिस कुल में पैदा होता है उसी कुल का उसको भोजन भी अच्छा लगता है। तो अब राजा महाराजा के कुल में पैदा हुए थे राहुल, तो उनको वही भोजन अच्छा लगता था, बराह प्रकार। अब गुरु उनकी सेवा में लग गया तो का खवाई हुई खिचड़ी और भौरी उनका नेक न लागे। हारे ध्यान राख्या भगत अब मोरे, हरे गुरु कर भोजना सदा भोजन है अब। राजा महाराजा का बरह प्रकारा, राजा महाराजा का बरह प्रकारा। दुर्बल हो ये लगे राजा हो। अब
राजा के कुल में पैदा भरे न मोटाए न दुर्बल हो लगे, दुर्बल होने लगे। हारे चिन्हता भाई है नाथ कैलासी को, चिन्हता भाई है नाथ कैलासी को, सुनाया जो भगत आज हमारे हो, काहू आज खवाई न काहो, आज सुनाया भगत हमारे, आज सुना हो भगत हमारे, निराकार का ध्यान करे हैं, भोले न बाबा भगत मोरे, अब तो हवा पी के रहने लगे हैं, राजा राहु तपस्या करवावे, भोजन करवावे भोले न बाबा। तो भोले बाबा निराकार भगवान को ध्यान किया, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हवा कहते हैं, उन्हीं को भोजन देने के लिए कहा तो हवा पी के राहुल राजा। तो तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या भोजन की है, जो हवा पी के रहता है, हवा पी के रहता है उसकी शरीर तंदुरुस्त रहती है। हारे सुना आज कथा यो पुराना, हरे बारी उमारिया से तप कर लागेन, बारी उमारिया से तप कर लागे, राहुल आज राजा महाराजा, योग रमाए आज सुना हो, योग रमाए नया सुना हो, भोले बाबा संगमा करमा करावे, बाड़े भाई न जावे राहुल भैया, राजा महाराजा बानी आज सुना हो, राजा महाराजा बनी आज सुना हो। तो अब बड़वार होगी हवा पी के तपस्या करके योग रमा करके, हारे बारी उमारिया से राहु तप कीना, आज अयोध्या माया जसना हो, राम का कथा सुनाए रहे हैं, राम को कथा सुनाए रहे हैं, यही मृत लोक चित्रकूटमा, आज सुना भगे तो अब मोरे, एक कथा सुनाते सुनाते सुना हो, हमारा होई गाए उनके करामय, धर्म सारी शरीरिया भगे। तो भोले बाबा के कर्म धर्म को सुनते सुनते वो अमर हो गए, शरीर भी अमर हो गई, भक्ति भी अमर हो गई। तो भक्तों पता नहीं चलता है, लेकिन हम आप भगवान के चरण में बैठते हैं, उनकी चर्चा को सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे आपके कर्म धर्म अमर हो जाते हैं। तो आज
भगवान का नाम लेते हुए, हर कर्म को करते हुए, नियम संयम से पहुंचते हुए आज गुरु महाराज तुम्हारे कितने पूर्व की बात बोल रहे हैं। ये वही बोल रहा है जिसको पूर्वज कहते हैं। पूर्वज माने भगवान होता है, निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं है। पूर्वज माने पर्यत नहीं होते, निराकार भगवान होते, और सबके पूर्वज है, देवी देवता मनई सब। तो इसी तरह है, हम आप अगर भगवान के नाम को हमेशा लेते रहेंगे तो शक्ति भक्ति अपने आप चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे आज हम या आप किसी को बुलाने नहीं गए थे, ये जो शक्तियां बोल रही हैं आपस में आके अपने आप बोलना शुरू करती हैं, अपने आप बंद करती हैं, अपने आप कर्मों का फल देती हैं, अपने आप परिवार देखती हैं कैसे चलेगा कैसे होगा, अपने आप दुख भी देती हैं। ध्यान रखना। तो अब जैसे गुरु महाराज के पास है, दुख का इस समय भंडार भरा हुआ है, गुरु महाराज अकेले के ऊपर दुख का भंडार भरा हुआ है, लेकिन ये भंडार जब फूटेगा तो इनको क्या मिल सकता है कि जीवन में धर्म का राजा भी हो सकते हैं। इतना उम्मीद लगाई जाती है कि धर्म के राजा, सबके राजा, लेकिन इतना बड़ा दुख है इस समय कि इनके बराबर किसी को दुख नहीं होगा। तो भाई कुछ पाने के लिए तो दुख उठाना ही पड़ता है, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी, क्या होगा, कैसे मनुष्य बताया जाएगा कि तपस्या में कितनी बड़ी कठिनाई होती है, कैसे बोल नहीं मिलता है, कैसे नाम नहीं आता है। जैसे आपको हम कह देंगे सीताराम करो, 10 मिनट कर दिया, फिर बिहान 5 मिनट कर दिया, फिर 1 मिनट कर दिया, फिर वही न करी। यही तरह होता ना, यही तरह सबको राम का नाम लेके हो, कहे पे जागा तो यहाँ से कर दिया 10 मिनट, फिर बिहान भाई 5 मिनट, फिर 2 मिनट, 1 मिनट, फिर कुछ नहीं। तो राम का नाम इतना ओझन है कि एक बार उठा करके फिर धरती पर धर दोगे तो ओह उठेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो कैसे फल मिली, काम मिली। लेकिन जो वीर है उसी को भगवान कहते हैं, जो राम नाम को अपने सिर पर उठाए घूम रहा है रातों दिन और उनके नाम को ले रहा है। जिस राम के नाम को लेना इस संसार में मनुष्य को मुश्किल हो जाता है, और 10 बार नाम लेने पर अपने आप राम का नाम रख देते हैं, फिर दुनिया के परपंच को उठा करके उसी को याद करते रहते हैं। फलाने का कहे, ढिमाके का कहे, वो का कहता है, इसी में उसका समय बीतने लगता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो इसी तरह भगवान है हमारे आपके। हम आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन एक दिन 10 फेरी ले, दूसरा दिन ऐसा सिल्ली ऊपर धई दिए थे कि 5 फेरी ले मुश्किल हो जाता है। देखिएगा, ये दूसरे की बात नहीं बताई जा रही, अपने खुद की ऊपर पड़ी हुई बात बताई जा रही है। तो कर्या तो वही दिन पता लगी कि भगवान कैसे राम के नाम को तो कहते हैं कि लियो कल्याण होगा, सीताराम सीताराम करा, लेकिन एक दिन लेने के बाद दूसरे दिन जैसे मिर्गी धरा वैसे धरा थे। तो कैसे मनुष्य पार हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। इसलिए वही मनुष्य राम का नाम ले सकता है जो बात का धनी होता है कि हम गुरु से वचन हारे हैं कि राम का नाम लेंगे, और आज राम का नाम नहीं ले रहे तो गुरु महाराज हमारे का करी हैं। गुरु का नाम लेके नशा रोक दे कि हम नशा ना करो,
लेकिन 8 दिन बीता नहीं, फिर दौड़ा जाइए नशा करे लगी। तो समर्थ तो राम का नाम है ये कि प्रतिज्ञा करने पर हम आप राम का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन राम का नाम मरते जिंदे अगर लेते रहोगे तो बाद में देखना कि हमको आपको क्या मिलता है। तो गुरु महाराज को तो राम का नाम लेने से सब सुख मिल गया है, लेकिन एक सुख नहीं मिला है, शरीर का सुख अभी पूरा नहीं मिल पाया। अभी जब से राम का नाम शुरू किया तब से दुख ही दुख उठाते शरीर से चले आ रहे हैं। अभी एक पल भी सुख नहीं पाया और राम का नाम नहीं छूट रहा है। तो इसी तरह है कि राम का नाम लेने से दुख भी होता है। तो राजा महाराजा ही राम का नाम लेते लेते दुर्बल हो गए। अब हवा पी के रहा कहाँ, कितनी कठिनाई है कि बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता ये सब कितना बड़ा तप किए हैं तो भगवान तक पहुंच पाए। हारे आगे कथा सुना भगतो, हारे भय जवान ब्याह चिन्ता करलीना, आज सुना से भोला। हारे ब्याह की चिन्ता किया है राजा की, कैसे न ब्याह कहाँ पर हुई है। अब तो आज सुनो जग माहो, ब्याह सनतन अपने न बस कर नाही, हो वही भगत मोरे। विवाह और संतान ये अपने बस का नहीं होगी, जल्दी जहाँ पाई वहीं कैली। ये भगवान ब्रह्मा की बस का होता है। ब्रह्मा जी जहाँ चाहिए हुई हुई। तो भोले बाबा को चिंता हुई विवाह की राहुल के कि विवाह कैसे होगा। राजा महाराजा ही जैसे तपस्या करे हैं वैसे विवाह हो चाहिए। तो अब विवाह भोले बाबा एक बड़े करावत ही जल्दी कि वो बुढ़ाई ताई विवाह नहीं कहे न, विवाह का दर्द जानत कि विवाह न हो तो कितना बड़ा दर्द होगा। दर्द किसको पता है विवाह का? भोले बाबा को पता है, जो बुढ़ाई ताई तक विवाह न किया उनको पता है और किसी को पता नहीं है। देखा जल्दी ब्याह हो जाए आज और कब ब्याह का पता है। तो इसलिए भोले बाबा को विवाह की चिंता ज्यादा होती है। इसलिए भोले बाबा की नगरी में अगर कोई कह दिया कि हमारा ब्याह नहीं हो जाए तो बहुत जल्दी होता, काहे कि उनको ब्याह पता है। माई बाप दुखी, जगह ब्याह न हो दुखी, सब दुखी रहा थे। ताना भी मिलता है कि इनके ब्याह नहीं होते। तो अब विवाह की तैयारी करने लगे। भोले बाबा ब्रह्मा को पास जाते हैं तो ब्रह्मा से कहते हैं कि भाई विवाह इनके करावा, हम तो से पाल के बड़ा कई दिन और कोनो प्रकार का दुख नहीं। योग पूरा हो गया, जोग पूरा हो गया, भक्ति पूरा हो गई, कोई अवगुण नहीं। तो जो बिना अवगुण के हो उसी के साथ विवाह करावा। तो ब्रह्मा जी से पूछता है कि बिना अवगुण के जे हो वही को विवाह करावा। विवाह ढूंढे लागी तो आजकल या बहुत पहले भी जेकरे अवगुण न रहे ओकरे साथे बियाह कराए दे तो ओकरे गदेले न हो।
ये नियम था। तब बतावा उससे बड़ा अवगुण से बड़ा तो अब काबा की शादी ब्याह कराए हुए बच्चे नहीं। हरे ब्रह्मा सोच पड़ी अब भारी, ब्रह्मा सोच पड़ी अब भारी, सुना आजू भगत बुहारे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी सोच पड़ जाती है कि संतान नहीं होगी कि तो आगे सब लीले खेला खत्म हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे भगवान की आस लगाए हैं उनका यहाँ जन्म होगा। अब बड़ी सोच हुई कहा थी ब्रह्मा जी को। तो सोच के मारे भोले बाबा से कहें कि विवाह हुई तो नाश हुई, ना हुई तो नाश हुई। अब जैसे सोचा वैसे कहा कि दोनों से नाश होगा है। तो भोले बाबा कहते हैं कि दोनों से नाश होना है तो करना क्या है फिर? तो फिर तो क्या करना है, चला हम तो छोड़ के मृतलोक का खत्म मर जाए। जब ब्याह न हुई तो का करम मुंह दिखाऊं मृतलोक में। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हारे सुना आज कथा यो पुराना, सुना आज कथा यो पुराना, याजू कहा था गुरु सतगुरु देखा, भोले बाबा कहाँ यही जग में ब्याह कराई दिया इन करो। हरे नाही लड़का हुई है कौनो उपाय सोचब फिर अब देखा राम जी भगताऊ मोरे। तो कहाँ विवाह करा दिया, नाश हो जाए तो नाश हो जाए, लेकिन एक काम तो करा कि जब तक राजा रहे तब तक तो दोनों प्राणी सुख से रहें, आगे देखा जाएगा, आगे कौनो जतन पतन सोचा जाए। तो कहें वो कहाँ पर है, किसके साथ होगा बतावा। हारे ब्रह्मा राहे विचार भगत हमारे, हरे ब्रह्मा रहे विचार आज ही जाग आज सुना राम। कीन तपस्या भारी करना आज सुना शिव भोला, अरे तुम्हारे नाम कई आज सुना यही मृतलोक मारा। अरे वही दिन रात करती तपस्या पिता मिले भोले बाबा हो, हमारी का सुना हो। पिता मिले भोले बाबा आज हमारी का। ऐसी करन्या है काशी माया ज सुना तुम ही यही जग मां। हरे आज सुना आज सुना यही जग मां। सत्य की कारिण्या सत्य पिता हो, सत कर बेटा सत कर राजा। पांचों गुणया है आज सुना सबके, सब ही मिली जुली ब्याह कराओ।
आज सुनाय अब यही जाग मारा। ध्यान रखना कि भोले बाबा जी जैसे रात होकर वैसे जोड़ी लगाओ थी, कोनो भोले बाबा का वो गलत जोड़ी नहीं लगाते। इसलिए भोले बाबा के पास जावे तो जैसे नहा वैसे पौ गया, गलत न जोड़ी लगा दी, अन्याय नहीं करते। हरे काशी नगरिया अब तो सुना हो, अरे सत्य तपसी के ब्याह कराने का चले भोले बाबा अयोध्या नगरिया से। आज सुनायब भगतो मोरे। तो अब सत्य और तपस्वी का विवाह होने जा रहा है। तो काशी में हारे जो जैसे राही वैसे मिलाई बर, वैसे करावन वाला सुना राम यही जाग माहू। दोष नहीं लाग करावन वाले को, दोष लगाई जे करावे भगवाना। ओही जोड़िया देखी के लगावे, यही मृत लोक आज सुनाहो। यही मृत लोक आज सुनाहो। आज भगवान जोड़ी लगावै, करमै तोहारा झगड़िया लगावै। दिन रात लड़ी लड़ी मरिया बजावा, तोहरे करामा से झगड़ा होवे। प्रभु के करनी से ब्याहाई होवे, दोष नहीं भगवान का बाट। ब्याह कराई बगल होई जावे, दोष यही अब कर्म के देखा। जे कर जैसे न माता पिता हो, वैसे न हो सहुराई देखा। वैसे न दे सहुराई देखा। यही मृत लोक आज सुना राम। तो जैसे सहूर घर में होता है वैसे सीख लेते हैं, वैसे सहूर सीख लेते हैं। तो क्योंकि माई बाप माता पिता का जूठे खाए के देता है, वैसे बचा कुछ ज्यादा देता है तो पतोह बिटिया सीख लेती वही तरह दे दिए थी वही तरह। तो कितना उन्हीं कहा हो आई भगतो, सहुरवा तो मायनी बाप कर रही हैं। रोवा ना अपने कर्म का सुना हो, जो जैसे करनी करे हुई है देखा। वैसे न पई है आज सुना राम। तो अब ब्याह काशी में होने जा रहा है तपस्वी और सत्य का। अरे सताई करया बेटी रही राम, काशी नगरिया माया जसना हो। ब्याह किन भोले बाबा देखा, संगमा लई जाइया जसना राम। संगमा लई करया जसना राम।
सत्य कई बेटी रही वही तब हो, भोजना जैसे प्रभु का खियावई वैसे पति का खियावा न लागी। तो सत्य की बेटी रही जैसे भगवान को थोड़ के ऐसे निकाल के दे दे, वैसे जो ससुरे आए तो वो थोड़ के निकाल के अपने पति को दे दे कि भगवान तो है जी ही इतने खाई। अरे भूखा न मारा न लागे न राहुल, आजा मेहरिया भोजनवा देहे से, दुर्बल हो गया आज सुना राम, आज सुनो भगत हो हमारे। अब दुर्बल हो जाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा भोजन दे थे, चिड़ै के नाक के बराबर भगवान परसावत है कि भगवान इतना खा कि इतना ही न खाई। उनके वही सहूर हो गया, बचपन से बहुत सत्य के हैं लेकिन कौनो सहूर नहीं, सारा बेकार है सब। दुर्बाला हो गए राजा वहाँ पर, भोजन बिनाया भगता मोरे, भोले न बाबा देखी देखी रोई, कैसे कही बतियाए पुरानी, भोले न बाबा देखी अब रोई, कैसे कही बतियाए पुरानी, आज सुनाया वेद पुराना, आज सुनाया वेद पुराना, नहीं काही पाए मारा योग हो गए, राजा आज तपस्या देखा, आज सुना हो कथा यो पुराना, आज सुना हो कथा यो पुराना, एक दिना भोले बाबा गए, अब भोजन कहीं तू ही हम का करावा। तो अयोध्या में गए भोले बाबा और रानी से कहा कि हमको भोजन कराओ, कैसे बनाते हो। हारे आज सुनाया बयाज सुना हो, वेद पुराण कथा यो पुराना, आज सुना भगति अब सगति, थोड़ा ही थोड़ा सबई को सजाए निधि, भोले न बाबा का देखा, एक आई अंगुरी से सब भोजन आया, बच्चा लेहन दूजी अंगुरी लगावे, पाड़ा न आज सुना जगमा हो। अरे ऐसी ने मांगाई फिरी हो भोजनवा, बाँचा रहाई न कछु उनके हो, आज सुनाया वेद पुराना, आज सुनाया वेद पुराना, टठिया आज फेंक देहनया, मुड़वा पयाज सुनाए ही जगमाया, आज सुना भगत मोरे, तोरे है सत कनासाई हो, जेरे पति भोजना न कराय पावे, आज यही हो सारा पाए दीना। ध्यान रखना कि बहुत सत्य के हो, बहुत अच्छे हो, बहुत नीक हो, बहुत ठीक हो, लेकिन अपने पति को भोजन नहीं करा पाते हो तो भोले बाबा का श्राप हो कि तेरा सत्यानाश हो जाए। इसलिए संसार में पति को पेट भर भोजन देना चाहिए, ओकांचा बनती नहीं, बचा रहे तो तू खा ले, तो हूँ अमर हो जा, लेकिन खाने से ज्यादा भोजन होना चाहिए। अरे ऐसे न ज्ञान देहन सत रानी का, आज सुना का है रानी वहाँ पर, हम तो पति का जाने भगवाना, यही तरह भगवान की नहीं खिलावा।
तो रानी कहती है कि हम पति को भगवान जानती थी कि पति भगवान होता है, इसीलिए हम जैसे भगवान के खियावत रहे वैसे इनको खियावे लगे। अरे दुनिया कहना कल उतारा जाबई हो, अकलाई हो वही भगता मोरे, बिना अकल कर मानुष देखा, सत्य धर्मी ज्ञानी ही देखा, कौनो काम कहो न भगतो। तो सत्य धर्म सब ठीक है, वह कल नहीं न कौनो, तो कौनो काम के नहीं, वो किसी काम की नहीं है। अब दोनों जन भोजन प्रेम से करने लगे, पेट भर राजा भोजन पाने लगे और वो पेट पर खियावे लगे। तो अब आजकल है बहुत सेवई करा गोड़ हाथ दो फेरे तीनों खाए के देवे न करा, जोन पाव तनी मनी दे दिया भगवान मान के न की नहीं, तो कैसे जीवन बीते। हरे ज्ञान देत सतगुरु अब देखा, ज्ञान देत सतगुरु देखा, ज्ञान से चाल का चाहिए देखा, बतिया एक सुन के सुना हो, वही पचालन का बहु भगतो। पाति पति हो भगवान भगवान, दुनों का जोड़ा मिले नहीं कबहू, भगवान कैसे किया भगवान नाही, पति का पति कर नहीं, यही विधि गुरु वचनिया रे बोलाई, तब सुखा से रे जीवन बीती है, आधा पेट भोजनवा दिया, नासाई कर्व्य है अपने खुला का, आज सुनाया भगता रे, यही विधि ज्ञान ध्यान कराया, बनाही तो बूढ़ापन महादेव्या, शर्म के मारे कौतना कही है, मरी गई है बिना भोजनवा के माता। बुढ़ाईपन में आधा पेट खाना दे रही हो और धीरे धीरे दुर्बल होके मर जाए तो इतना बड़ा पाप लगेगा तो का तीनों लोक में ठिकाना नहीं मिलेगा। आएगा सुन रहा, ये सही बात बोला जा रहा है। हम घट घट के वासी हैं जो बोल रहे हैं, हम सब जगह देखते रहते हैं कि माताएं पतु क्या कर रहे हैं कि अपने सास ससुर को पूरा भोजन देने में उनको तकलीफ होती है, इतने दुष्ट हैं कि बासिन भोजन खवाई दी थी। तो ये दुष्टपना आगे चल के आप सबका निकाला जाएगा, प्राण नहीं बच सकता है। एक तू जान दिया है कि हम ही अकेले देखते ही, हम ही अकेले करते ही, लेकिन का संसार चलाने वाला इस बात को देख रहा है और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वो गति करेगा कि तुमको पानी पीने को नहीं, तुमने भोजन नहीं दिया, तुमको पानी पीने को नहीं मिलेगा। ये सोच लेना। अब यहीं तक कथा कह करके हम बंद करते। यही भक्ति है, यही धर्म है, एक दूसरे की सेवा करना, दूसरे का उपकार करना, यही भक्ति है। और चालाकी भक्ति नहीं कर। अधिक चालाक, अधिक बुद्धिमान, ये सब कुछ न हो। तो माता वही कहलाती है जो पेट का ध्यान करती है, जहां से आए काज में खाया है कि नहीं खाए, सवेरे से खाए हैं कि नहीं खाए, चाय पे है कि नहीं पे, संध्या हो गई, सवेरे चाय पानी दे के शाम हो गई और कुछ पूछने वाला नहीं है। तुमको ज्ञान ध्यान नहीं है कि संसार में बुढ़ापे मर रहे हैं खाने बिना। तो ये भगवान की यहाँ टोटल हो रहा है, लिखा जा रहा है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और मैं संदेशा दे रहा हूँ कि आप सब लोग समझ जाएंगे। नहीं, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी यो गतियां होंगी कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। कि तो अपना अपना कर्म संभालो।
अब कर्म के ऊपर मैं नारा लगा देता हूँ, भगवान कृष्ण जो हैं कर्म को प्रधान माना है। अगर कर्म गलत करोगे तो उसका प्रायश्चित भोगोगे, अब भोगने लग जाओगे तो उनके शर्म लिहाज कुछ नहीं, वो तो कब भोगोगे करी। रोए से काम न चले, जो रोत रोत मरे लागत है, दुनिया का बवाल करे लागत है, और रोए लग भी अपने आदमी का सतावत है, अपने कर्म को नहीं देखते कि हम क्या करेंगे। इसलिए ज्यादा होशियार चालाक बनना संसार में सबसे व्यर्थ काम है, और अपने कर्मों को संभालिए नहीं। भगवान के यहाँ सबका लिखा जा रहा है, संसार का लिखा जा रहा है। यहाँ संसार की बात हो रही, किसी एक की बात नहीं हो रही है। अब हम नारा लगा देते हैं, अब आगे अब दोनों प्राणी कैसे रास्ता चलत थी, कैसे राज चलावत थी, कैसे प्रजा कर रखत थी, कैसे आगे क्या करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो राधा रानी 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 की, बोलो हीर भगवान की, बोलो धर्मपुरी की। चला सबकी कृपा ऊपर बनी रहा। राधे राधे। गुरु की जय।